मोहम्मद रफ़ी बहुत कम बोलने वाले, ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। ना तो वो शराब या सिगरेट पीते थे और ना ही पान खाते थे। बॉलीवुड की पार्टियों में जाने का उन्हें कोई शौक नहीं था। घर पर वो सिर्फ धोती कुर्ते ही पहनते थे, लेकिन जब रिकॉर्डिंग पर जाते थे तो हमेशा सफ़ेद कमीज़ और पतलून पहना करते थे। मोहम्मद रफ़ी के कैरियर का सबसे बेहतरीन वक्त था 1956 से 1965 का। इस बीच उन्होंने 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और रेडियो सिलोन से प्रसारित होने वाले बिना का गीत माला में 2 दशकों तक छाए रहे। मोहम्मद रफ़ी साहब खाने के बेहद शौकीन थे। उनके यहाँ खाना बहुत उम्दा बना करता था, लेकिन सिर्फ मेहमानों के लिए। वो खुद बेहद सादा खाना पसंद करते थे। एक बार का किस्सा है, वो ब्रिटेन के कवेंट्री में शो कर रहे थे और यहाँ का खाना उन्हें रास नहीं आ रहा था। उनकी बेगम बिल्कीस भी उनके साथ थी, लेकिन मन मारकर वो जैसे तैसे खा रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की बहू और उन पर एक किताब लिखने वाली यास्मीन खालिद रफ़ी अपने शौहर के साथ लंदन से उनसे मिलने पहुंची तो रफ़ी साहब बेहद मायूस और थोड़े ख़राब मूड में थे। इसका कारण रफ़ी साहब से पूछा तो वो बोले, मुझे यहाँ का इंग्लिश खाना रास नहीं आ रहा है, यहाँ मैं घर का खाना मिस कर रहा हूँ। फिर वो यकायक यास्मीन की तरफ मुड़े और पूछा, क्या तुम 1 घंटे में मेरे लिए दाल चावल और चटनी बना सकती हो? यास्मीन ने कहा, हाँ क्यों नहीं। तो रफ़ी बोले, चलो लंदन तुम्हारे घर चलते हैं। यास्मीन ने थोड़ा हैरान परेशान होकर घड़ी की तरफ देखा। ठीक शाम के 4 बज रहे थे और रफ़ी साहब का शो ठीक 7 बजे होना था और कवेंट्री से लंदन आने जाने में कम से कम 3 घंटे अवश्य लगते। अब रफ़ी साहब को ना कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने रफ़ी साहब को 7 बजे शुरू होने वाले उनके शो की याद दिलाई तो रफ़ी साहब बोले, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम 7 बजे शो शुरू होने से पहले वापस कमेंट्री लौट आएंगे और मुझे घर का बना दाल चावल खाना है बस। आखिरकार रफ़ी साहब के आगे किसी की नहीं चली। रफ़ी, उनकी पत्नी बिल्कीस, खालिद और यास्मीन बिना किसी को बताए अपने घर लंदन उल्टे पैर वापस रवाना हो गए। लंदन में अपने घर पहुंचकर यास्मीन ने उनके लिए झटपट दाल चावल और चटनी और प्याज टमाटर का सलाद बनाया और उनके शौहर खालिद ने यास्मीन की मदद खाना बनाने में की और रफ़ी साहब को खाना परोसा और उन्होंने जमकर भोजन का लुत्फ़ उठाया। रफ़ी साहब ने घर का बना खाना लंदन में खाकर यास्मीन को बहुत दुआएं दी और ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। और रफ़ी साहब ठीक 7 बजे शो करने कवेंट्री भी वापस आ गए। उन्होंने कवेंट्री लौटकर आयोजकों को बताया कि वे सिर्फ खाना खाने लंदन गए थे, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार रफ़ी जी केवल दाल चावल खाने के लिए कवेंट्री से लंदन गए, वो भी बाई एयर। प्रेम भाव को छोड़ दीजिए, तब भी मानवीय भावनाओं के जितने पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कव्वाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गज़ल, मोहम्मद रफ़ी के तर्कश में सभी तीर मौजूद थे। ऐसे थे हमारे सबके दिल अजीज मोहम्मद रफ़ी, जिनके सीने में एक बच्चे का दिल धड़कता था।